ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा भगवान विष्णु और नारद मुनि की है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे पूछा, भगवान आपका सबसे प्रिय भगत कौन है। अब विष्णु तो भगवान है, झट से समझ गए नारद मुनि की बात और बोले, मेरा सबसे प्रिय भगत गांव का ही किसान है। अब नारद मुनि थोड़ा परेशान हुए, फिर पूछा कि सबसे बड़ा भगत तो मैं हूं, तो सबसे प्रिय क्यों नहीं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तुम खुद दोगे। तुम एक काम करो, उस किसान के घर जाओ और जाकर वहां एक दिन रहो और फिर वापस आके मुझे सब बात बताना। अगले दिन नारद मुनि पहुंच गए किसान के घर। तभी किसान जागा था। सबसे पहले उसने जानवरों को चारा पानी दिया, हाथ पैर धोए, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ। जल्दी जल्दी में भगवान का नाम लिया, रूखा सूखा खाया और अपने खेतों पे चला गया। सारे दिन खेतों पे काम किया। शाम को वापस आया, अपने जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, चारा पानी दिया, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया। उसके बाद उसने थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, परिवार के साथ बैठा, खाना खाया और रात को सो गया। अब पूरे दिन नारद मुनि किसान के साथ थे। वापस आए, भगवान को सारी बात बताई और कहने लगे, भगवान उसने तो बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं किया। सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी में थोड़ा ध्यान किया, शाम को भी थोड़ा सा ध्यान किया, जबकि मैं आपकी पूरे दिन माला जपता हूँ, माला रटता हूँ। क्या अब भी किसान आपका सबसे बड़ा भगत है। तो भगवान विष्णु बोले, इसका जवाब तुम खुद दोगे। मैं तुम्हें एक कलश देता हूं अमृत से भरकर। इस कलश को लेके जाओ और तुम तीनों लोकों में परिक्रमा करना। याद रखे, एक बूंद भी अमृत नहीं गिरना चाहिए। अगर अमृत गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब नारद मुनि चले गए तीनों लोगों की परिक्रमा करने। तीनों लोगों की परिक्रमा करके वापस आए और फिर बोले, प्रभु एक बूंद भी अमृत नहीं गिरने दिया। भगवान बोले, इस दौरान तुमने मेरा ध्यान कितना किया, मेरा नाम कितना लिया, मुझे कितनी बार स्मरण किया। अब नारद मुनि बोले, प्रभु मेरा ध्यान तो कलश में अमृत पे था, आपका ध्यान तो मुझे आया ही नहीं। फिर भगवान बोले, वो किसान अपना कर्म करता है और नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, मुझे ध्यान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म करते हुए मेरा स्मरण करता है, वही मेरा सबसे प्रिय भगत है। जबकि तुम तो पूरे दिन खाली बैठे रहते हो, फिर मेरा जाप करते हो। पहली बार तुम्हें कोई कर्म दिया, कोई काम दिया, तो मेरा ध्यान तुम्हें याद आया ही नहीं। तो नारद मुनि समझ गए भगवान विष्णु की बात को। जाके उनके पैर पकड़े, कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरा अहंकार टूट गया, अब मुझे समझ आ गया है।